हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना जेई एडवांस का स्पेशल बैच फॉर 2021। और जेई एडवांस के बैच में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या क्या आपको करवाऊंगा। बार बार बच्चों के डाउट यही थे, क्या क्या ये एक साल में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, एक साल में इसको पूरा कर देंगे। एक साल का मतलब ये नहीं है कि आप बोलेंगे सर जेई की मेन की एग्जाम अगर जनवरी अप्रैल में लगेगी तो नहीं भाई, ये उनके लिए नहीं है। ऑफ कोर्स सी बात है, कंप्लीट सिलेबस जेई मेंस अप्रैल से पहले पूरा नहीं होगा। हमारा टारगेट है दैट इज अ स्पेशल बैच फॉर जेई एडवांस। तो अपना टारगेट है मार्च तक इसको पूरा करने का, ठीक है? नॉट फॉर 3 मंथ, फॉर 6 to 7 मंथ फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो हर एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट यहां पे हो सके। दूसरा, एक डीपीपी का इशू, डीपीपी आपको मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। आप कनेक्टेड रहिए टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से। वहां पे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। डीपीपीज आपको मिल जाएगी, डीपीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मिलेगी। और दूसरा, कंप्लीट इलस्ट्रेशंस करवाए जाएंगे जो भी होंगे नेक्स्ट चैप्टर से, काइनेमेटिक्स से, ठीक है? इलस्ट्रेशन वेक्टर वाले क्वेश्चंस तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन वेक्टर तो एक एप्लीकेशन है खाली। अच्छे इलस्ट्रेशंस आएंगे काइनेमेटिक्स से, ठीक है? बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूं? फटाफट से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दो और बाकी बस चैनल को फॉलो करते रहो, देखते रहो, रेगुलर नोट्स बनाते रहो अपने। नेक्स्ट, तो हमने वेक्टर के बारे में सब कुछ बेसिक टर्म्स देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की आज हम बात करने वाले हैं। अब वेक्टर एडिशन में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा बेटा। एक तो बाय यूजिंग डायग्राम। हम डायग्राम कैसे बनाते हैं? डायग्राम विच इज एप्लीकेशन पार्ट, और एक मैथमेटिकली हम कैसे इसको ऐड करते हैं। वेक्टर डायग्राम एक तो आपको बनाना चाहिए और वेक्टर एडिशन मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। डायग्राम, अगर मैं ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कौन सा? ये डायग्राम वाला, ये अगर ये आपने देख लिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो रिलेटिव मोशन होती है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ये अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन तुम यही कर दोगे अगर ये ढंग से पढ़ लिया तो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता ही नहीं वेक्टर में कुछ है। वेक्टर एडिशन से ज्यादा, एडिशन में भी केवल डायग्राम अगर आपको आ गए ना, तो डायग्राम, मैं बोल रहा हूं आपको, रिलेटिव मोशन में कभी आपको न्यूमेरिकल अप्रोच लगाना नहीं पड़ेगा। कब आएगा? जब आपको ये डायग्राम बनाना सीख लोगे ना, तब, नहीं तो नहीं फायदा होगा। चलो, तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे डायग्राम, और मैथमेटिकली जो भी वेक्टर एडिशन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे भी सॉल्व करते हैं, वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम से एक तो ट्रायंगल होता है, दूसरा होता है पैरेललोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? या इनको ऐसे मान लो, a प्लस बी वेक्टर अगर ऐसे हैं हमारे पास, तो मैं दो तरह से यहां पे यूज कर सकता हूं। एक मैं बना सकता हूं ट्रायंगल, और दूसरा मैं बना सकता हूं पैरेललोग्राम। दो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, एक ट्रायंगल और दूसरा पैरेललोग्राम। दोनों में जाओ, जो आपकी मर्जी हो ना वो बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, पहले मैं डायग्राम बनाना आपको बता देता हूं। देखो, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। मान लो दो वेक्टर आपको गिवन है,
एक वेक्टर का ओरिएंटेशन और उसकी डायरेक्शन कुछ ये है और दूसरा वेक्टर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। दो वेक्टर आपको गिवन है, चलो ये मान लो देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी इन स्पेस। इन फ्री स्पेस देयर आर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इन फ्री स्पेस देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। नाउ अगर मैं बात करूं ट्रायंगल मेथड, तो ट्रायंगल मेथड में क्या बोलूंगा, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल मेथड में आपको पता हो मैंने क्या कहा था, दो कंटिन्यूअस वेक्टर्स का एडिशन थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है। क्लियर है ना? दो कंटिन्यूअस वेक्टर्स का एडिशन थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। तो आप क्या करो, इन दोनों को कंटिन्यूअस बना दो। कंटिन्यूअस का मतलब, कंटिन्यूअस वेक्टर कब कहलाता है, जब पहले का सर दूसरे की पूंछ होती है। क्या होता है, कंटिन्यूअस वेक्टर कब कहा जाता है, जब पहले का सर दूसरे की पूंछ होती है। क्या होती है, पहले का सर दूसरे की पूंछ आपस में जुड़ी हुई होती है, तब कंटिन्यूअस वेक्टर कहा जाता है। तो मतलब ये रहा ए और दूसरे की पूंछ, पहले का सर ये रहा बी, इसको इसकी पूंछ पे टिका दो। और इक्वल वेक्टर कब रहेंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये बन गया बी वेक्टर। नाउ इन दोनों का एडिशन सी वेक्टर, पहले का सर दूसरे की पूंछ। बात समझ में आ गई, पहले का सर दूसरे की पूंछ, दिस इज द ट्राइंगल एडिशन। नाउ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो दोनों की पूंछ मिला दो एक बार। क्या कर दो, दोनों की पूंछ मिला दो। ये देखो ये है ए वेक्टर और इसकी पूंछ दूसरे की पूंछ से मिला दो। मतलब ये है ना, ये वाला पॉइंट यहां पे ले आओ, इसको उठा करके मैं यहां पे ले आया, ये बन गया कुछ ऐसा बी वेक्टर, है ना। दोनों की पूंछ मिल गई। याद रखें, ट्रायंगल में पहले का सर दूसरे की पूंछ, पैरेललोग्राम में दोनों की पूंछ। ये आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों पढ़ा रहा हूं मुझे पता है। जब रिलेटिव मोशन आएगा ना, मैं सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करूंगा बेटा, बता रहा हूं मैं आपको, पहले बता देता हूं। सारे क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकली कभी सॉल्व ही नहीं करता, रिलेटिव मोशन को। जहां केवल जरूरत पड़ रही है कि न्यूमेरिकली बहुत आसान पड़ रहा है, वहां सॉल्व करूंगा, ठीक है। नहीं तो सॉल्व ही नहीं करूंगा न्यूमेरिकली, केवल और केवल डायग्राम से सॉल्व होगा पूरा रिलेटिव मोशन। इनफैक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन भी आप डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉलिजन, टू डायमेंशनल कॉलिजन पूरा डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, पूरा, कोई न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता ही नहीं होती उसमें, कंप्लीटली डायग्राम। और वो कब आएगा, जब ये आपको पता होगा, ठीक है। दैट इज द रीजन, पूरी एक क्लास इसको डिवोट करेंगे इन वेक्टर एडिशन को अच्छे से, ठीक है। और हम इतना धीरे भी नहीं पढ़ेंगे कि टारगेट वाले बच्चे बोले कि नहीं भैया आप सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। नहीं पढ़ेंगे ना, मैं बोल रहा हूं आपको। देखो नेक्स्ट वीक आपको स्केड्यूल मिल जाएगा सिलेबस का। देखो भाई नेक्स्ट, अब पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम मतलब इसको उठा के यहां पे लगा दो और इसको उठा के इधर देखो, पैरेललोग्राम बना लिया। और ये दो वेक्टर आ गए ना, वापस से देखो वही ट्रायंगल बन रहा है। चाहे पैरेललोग्राम बनाओ चाहे ट्रायंगल बनाओ, बनना वही है, लगा दो। कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, जैसे मर्जी चाहे वैसे कर लो, आंसर विल बी सेम। सी वेक्टर, नो प्रॉब्लम इन दैट। बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो ये दो मेथड है, ध्यान रखें। प्रैक्टिस कराएंगे अभी हम, देखो कैसे अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, कितनी प्यारी प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो ट्रायंगल रूल, मैंने क्या कहा, ट्रायंगल रूल कब आएगा, एक का सर प्लस पूंछ, दोनों की
पूछ या सर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, नेक्स्ट चलो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। मैं डिफरेंट वेक्टर्स ले रहा हूं ओरिएंटेशन के तौर पे कि ए और बी वेक्टर अगर कैसे भी हो तो हम एडिशन कैसे कर सकते हैं उनका। वी हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर सी and we got the vector A and B. We have to add the vector C. We got A and B. देखो क्या होगा, देखो जरा, ये है A, ये है B फर्स्ट। ठीक है, डायग्राम यहां पे जगह छोड़ रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। दिस इज A and this is B, ठीक है। A और B। नाउ ये मुझे सिचुएशन दी हुई है भाई, कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटिव में तो क्या होगा, बारिश हो रही है नीचे की तरफ तो मैंने बना दिया ये बारिश का वेक्टर, आदमी भाग रहा है इस तरफ, ये मैंने बना दिया ऐसा वेक्टर। तो वेक्टर से रिप्रेजेंट तो कर सकता हूं ना, मैंने यूनिट वेक्टर देख लिया, डायरेक्शन वगैरह, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ देख लिया, अब मैं कर सकता हूं ये। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मुझे करना है, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल लगा दो, एक का सर दूसरे की पूछ, ये पहले का सर, ये दूसरे की पूछ, ट्रायंगल, और ये देखो ये बन गया, हाँ है ना, सी वेक्टर। बहुत आराम से यहां पे देखो, सरल डायग्राम क्यों बना रहे हो इतने सारे, ये तो हम निकल लेंगे। अरे बेटा रिलेटिव मोशन आएगा ना तब होगा नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। आईटी एडवांस जो एग्जाम होती है ना, उसमें अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तुम्हारी तो क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएंगे बेटा, है ना। एक क्वेश्चन में 10 मिनट का मतलब समझ रहे हो, हमें 6 क्वेश्चन ही थोड़ी करने चाहिए एडवांस में 1 घंटा फिजिक्स, ऐसा नहीं है ना। तो हमें हर क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार पकड़ के रखना है कि क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाए और बहुत आराम से आ जाए, प्यार से, विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ए वेक्टर, दूसरे की पूंछ, इसको उठा के यहां पे लगा दो और इन दोनों का वेक्टर एडिशन सी। आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम बना के बता दो यार, पैरेललोग्राम में अलग आ जाए तो नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, पैरेललोग्राम में इसको उठा के यहां पे ले आऊंगा ना, पैरेललोग्राम बनाना है तो ये देखो ये आ गया बी, दोनों के पूंछ, पैरेललोग्राम बना दो बी और ए, और इन दोनों का डायगोनल। ये देखो, इसको देख लो, इस तीर को देख लो, दोनों सेम ही है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐसे अब वापस यही बी ये है तो इसी डायग्राम में बना देता हूं मैं, इसको उठा करके इसके सर पे बैठा दो पूंछ को, ये रहा बी, ए और बी, दिस इज सी। ऐसे करना है डायग्राम, वेक्टर डायग्राम बनाना इज वेरी वेरी सिंपल एंड येट वेरी इफेक्टिव और वेरी इंपॉर्टेंट। सबट्रैक्शन की बात करते हैं सेम क्वेश्चन में, सबट्रैक्शन की, क्योंकि एडिशन से ही तो सबट्रैक्शन आएगा अपने पास। बाकी मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे यार, मैथमेटिकली में तो कुछ है ही नहीं, आप सभी जानते हो मैथमेटिकली क्या होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ए प्लस बी का वेक्टर एडिशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस इतना सी तो होता है, लेकिन फिर भी कर लेंगे, ये कुछ लोग 11th वाले भी देख रहे हैं, इसलिए फिर भी हम छोड़ नहीं रहे, कोई टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से, मजा आएगा बता रहा हूं आपको। देखो c बराबर a प्लस बी। अब मैं बात कर रहा हूं माइनस की,
जैसे अपन माइनस की बात करें, रेन टाइप प्रॉब्लम जो होती है, रेन टाइप प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम, यही होती है ना। माइनस आए सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव मोशन वी ए बी, वी ए माइनस वी बी इज द रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आई ना। नेक्स्ट, देखो भैया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको भी पता है मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका माइनस, माइनस का मतलब रोटेट वेक्टर बाय 180 डिग्री, और वी कैन से अपोजिट वेक्टर ऑफ बी, opposite vector of B, or we can say this is the opposite vector of B, very simple, this is opposite vector of B। क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, B का अपोजिट वेक्टर बना दो और सेम प्रोसेस फॉलो कर दो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैंने क्या कहा, B का अपोजिट वेक्टर बना दो और सेम प्रोसेस फॉलो कर दो जो अभी एडिशन में ठीक है, जो अभी एडिशन में मैंने आपको बताई है। बात समझ में आ गई ना बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो भाई कैसे, मान लो ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, B का अपोजिट, और B का अपोजिट ये हो गया ना। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, 1 ये 2 ये, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, सेम वही प्रोसेस, A वेक्टर और ये माइनस B वेक्टर, और ये आ गया मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, C वेक्टर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। चलो अब मैं इसमें भी आपको 3-4 ओरिएंटेशन देता हूं, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों काम आएगा रिलेटिव मोशन में। देखो ध्यान से, देखो भाई, एक प्रैक्टिकली पहले ओरिएंटेशन देख लेते हैं। मुझे वी हैव टू फाइंड C इज इक्वल्स टू A माइनस B, ठीक है। C इज इक्वल्स टू A माइनस B, वी हैव टू फाइंड। तो ये कितना है, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज A वेक्टर। मैं एंगल वगैरह नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये तो सब मैथ्स की बातें आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। अभी हम केवल और केवल वेक्टर डायग्राम बनाना सीखेंगे भाई। दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू मेक अपोजिट वेक्टर ऑफ B। अपोजिट वेक्टर ऑफ B का मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट वेक्टर ऑफ B का मतलब ये, अपोजिट वेक्टर ऑफ B का मतलब ये। नाउ इसको उठा करके ऐड कर दो और क्या, A के साथ। अब A के साथ ऐड करना मुश्किल काम तो है ही नहीं। दिस इज A, दिस इज माइनस B। देखो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया तो ये आ गया C वेक्टर। दिस इज A एंड दिस इज माइनस B, तो ये आ गया C
सी वेक्टर। ऐसे भी आ सकता है, वो कैसे भी आ सकता है, डिपेंड करेगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एंगल किस किस पर है। नाउ ये है ए और ये है बी माइनस का। देखो उठा करके लेके आया मैं इसको, इसके सर से भी ढालें पूछ को, फिर ये हो गया सी वेक्टर। हाँ या ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि यार मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूं कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सपोज मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, मैं मुझे नहीं पता है कि आपको आता है कि नहीं आता, मैं लिख देता हूं यहां पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वी आर माइनस वी एम। ठीक है, मैंने ये लिख दिया ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं अभी करवा देता हूं क्वेश्चन। ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड ऑब्जर्व दैट rain hits him at 30 degree from vertical. He starts running with a speed of 10 kmph. Then observes that rain hits vertically. Find speed of raindrops. क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल और केवल वेक्टर से सॉल्व करेंगे और हम कोई चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं वेक्टर के अलावा, केवल और केवल वेक्टर से मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो भाई मैंने क्यों बोला कि वाई वेक्टर, अब मैं बना लेता हूँ, पहले देखो मैं बना लेता हूँ वी एम, रेन की जो स्पीड है वो एट एन एंगल 30 डिग्री है, ये वी आर है एट एन एंगल 30 डिग्री फॉर द वर्टिकल। नाउ ही स्टार्ट्स रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं आपको सिंपल सा रीजन ये नहीं बता रहा हूं मैं, ही स्टार्ट्स रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 kmph सच दैट ही ऑब्जर्व्स द रेन हिट्स वर्टिकली। अब वो इधर भी भाग सकता है, वो इधर भी भाग सकता है, लेकिन किस तरफ भागेगा वो हम देख लेते हैं। चलो पहले केस में मैं इधर भगा देता हूं, ये वी एम भगा दिया मैंने, इस तरफ भगा दिया फर्स्ट केस में, दिस इज वी एम 10। सेकेंड केस में मैं इधर भगा देता हूं, दिस इज वी आर एट एन एंगल 30 डिग्री, और ये मैंने इधर भगा दिया, देखो वी एम इज 10। कैसे भी भाग सकता है ना। अब न्यूमेरिकली करने बैठोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक तो लिखना पड़ेगा 10 आई कैप वी एम फर्स्ट टाइम 10 आई कैप, फिर आपको लिखना पड़ेगा वी एम सेकेंड टाइम माइनस 10 आई कैप। लेकिन डायग्राम में हमने आराम से बना देते हैं, डायग्राम में कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्या करना है, माइनस वी एम बनाना है, तो माइनस वी एम बना के इधर लगा दो माइनस वी एम। इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही वी आर एम होगा। क्या ये वर्टिकली आ सकता है, क्या ये आ सकता है वर्टिकली? ऑब्जर्व्स दैट रेन हिट्स वर्टिकली। क्या ये वर्टिकली आ सकता है? कभी नहीं आएगा, चाहे कितना भी कम हो, यहां पे भी हो तो भी ऐसा ही आएगा। वर्टिकली आ सकता है? नहीं आ सकता। यहां पे देखो माइनस वी एम बना दो, बिल्कुल ये आ सकता है वर्टिकली, ये देखो आ गया। और ये कितना है 10, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो, अब ये लो हो गया सॉल्व। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। ये 10 है, ये 30 है। अरे यार 10 अपॉन वी आर इज साइन 30।
VR इज टू 20। अरे यार ये तो क्वेश्चन इतना गजब आ समझ। अरे नहीं तो आई कैप की जरूरत पड़ी ना जे कैप की जरूरत पड़ी आपको। आप समझ रहे हो इस बात को कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो सकता है, समझ रहे हो ना। That is the reason I always follows vector diagram in relative motion, collision and बहुत सारी चीजों में लॉज ऑफ मोशन तक में हम वेक्टर डायग्राम फॉलो करते हैं ताकि क्वेश्चन देखो। इनफैक्ट यू कैन सॉल्व एवरी वेक्टर एप्लीकेशन जस्ट लाइक velocities. In fact you can solve projectile motion completely by this way. प्रोजेक्टाइल मोशन को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको। एक लाइन में आंसर आता है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक लाइन में, जहां पे आप एक पेज भर देते हो। मेन चीज फॉलो कंप्लीटली, ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज द मेथड। यहां पे नहीं तो आपको आई कैप लगाना पड़ा, नहीं आपको जे कैप लगाना पड़ा, नहीं तो आपको वी आर लिखना, नहीं तो आप क्या लिखते वी आर लिखते। तो पहले वी आर लिखते, वी आर इज इक्वल्स टू लेट्स अज्यूम वी आर साइन 30 माइनस आई कैप प्लस वी आर कॉस 30 माइनस जे कैप, ऐसे लिखते ना। एंड वी लिखते, वी एम इज 10 आई कैप फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम माइनस 10 आई कैप। अब इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं। टेंशन वाली बात है, बहुत ज्यादा टेंशन है, ध्यान रखें। दैट इज द रीजन हमने आधी घंटा लिया है वेक्टर डायग्राम को समझने में, और आधी घंटा कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो ना ही कोई बड़ी बात है कि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं 3 दिन के लिए। आज पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे, लास्ट एक क्लास और होगी वेक्टर की। वेक्टर एडिशन ही पढ़ाऊंगा, पहले वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, बाद में वर्क एनर्जी पावर आएंगी, तब। बात समझ में आ रही है ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स। हम बार बार क्यों भूल जाते हैं, जब हमारे पास वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। आधे से ज्यादा चैप्टर तो वेक्टर ही हैं, आधे से ज्यादा फिजिक्स के चैप्टर तो वेक्टर ही हैं। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि अब देखो वेक्टर, आप बोलोगे यार कि सर एक क्या मजाक कर रहे हो, हम वेक्टर से कैसे सॉल्व कर देंगे। और भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, ये भी तो वेक्टर ही है। ये भी तो c वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कुछ ऐसा ही है। तो क्यों नहीं सॉल्व कर सकता मैं, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तो करूंगा, मैं कर सकता हूं सॉल्व, और आपको भी सिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, हाँ या ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकली, कि हाँ हम कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली वेक्टर्स एडिशन को। ठीक है, अब यार एक बार मैंने 2 चीजें बताई आपको, फर्स्ट इज ट्रायंगल, सेकंड इज पैरेललोग्राम, पॉलीगन भी कर देंगे, इसमें क्या है। पॉलीगन ये सब कुछ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का, सब कुछ ट्रायंगल ही है, इसमें कोई एडिशन नहीं है। कि कई बार कुछ बच्चे से बोलते सर आपने पॉलीगन तो बताया नहीं, और मेरे यार पॉलीगन में क्या है, ये लो है यार, सब ट्रायंगल है, समझने की कोशिश करो। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी करना है, ए प्लस बी क्या आ गया, ये आ गया। नाउ ये प्लस ये करना है, ये देख ट्रायंगल बन रहा है मेरा भाई, देख ट्रायंगल बन रहा है।
ट्राइंगल ही है यार, ठीक है, बात समझ में आई। तो वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, फिर उसके बाद में वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपको जनरली आता होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें भी आपको दिक्कत करती है, देख लो ध्यान से। फिर बाद में हम दो वेक्टर्स आ गए, दो वेक्टर्स के बाद में 3, 4, 5 जितने भी वेक्टर्स को कर सकते हैं। रिजॉल्विंग द कंपोनेंट टॉपिक आता है एक वेक्टर एडिशन में ही, रिजॉल्विंग द कंपोनेंट, टेकिंग द कंपोनेंट। अब आपको बोलोगे सर टेकिंग द कंपोनेंट तो हमें ऐसे कर देंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना तब करके बताना एक बार। कंपोनेंट लेना बच्चों, कंपोनेंट लेना मजाक का खेल नहीं है, जी एडवांस है, एडवांस का पढ़ेंगे बेटा, टाइम पास नहीं करूंगा आपके साथ, समझ रहे हो ना मेरी बात को, टाइम पास नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि क्लास में आ गए आधे घंटे बात कर लिया है कि बच्चों कैसे हो, क्या है ये वो, नहीं, पढ़ेंगे बेटा, पढ़ते हैं। वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कंसीडर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं एट एन एंगल थीटा पर, ए एंड बी, एट एन एंगल थीटा पर। तो एक चीज और ध्यान रखना, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, जब उनकी पूंछ से पूंछ मिली हो या सर से सर मिला हो। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे जनरली ये थीटा, नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, आप बोलोगे थीटा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे थीटा, थीटा नहीं है, यहां पे सर और पूंछ मिली हुई है इसकी, ये जो वेक्टर है ना वो ऐसे है, इस तरफ है, तो मैं वेक्टर को ऐसे देखूंगा ना, ऐसे थोड़ी देखूंगा, तो दिस इज द वेक्टर, व्हाट इज द एंगल 180 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना ये चीज, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, इस तरह से, जब उनके सर मिले हो, जब उनकी पूंछ मिली हो, ऐसे नहीं एक का सर दूसरे की पूंछ, हाँ सर थीटा, अरे थीटा नहीं है यार। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा। अब मैं क्या करूंगा, वही ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल बना दिया मैंने साथ, या पैरेललोग्राम बना दिया, ये देखो, अब दो वेक्टर की पूंछ मिली हुई है, ऑफ कोर्स मुझे पैरेललोग्राम ही बनाना पड़ेगा, तो बना देंगे साहब, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बी वेक्टर, ये थीटा, ये ए, इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, ये हो गया ना। अब वो 11th वाला तरीका नहीं बताऊंगा मैं, वो उतना टाइम नहीं लगाऊंगा, ए बी सी ऐसे मान के, नहीं, जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व, फिर आगे खत्म करें जो हम इसको वेक्टर एडिशन को, और कल क्वेश्चंस करें इस पे, वेक्टर एडिशन तक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें थोड़ा। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मैग्नीट्यूड बेटा b है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, b cos थीटा, सिंपल सी बात है ना। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, b sin थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया b cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया b sin थीटा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद में देखो, नाउ दिस इज द राइट एंगल टू ट्राइंगल, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो लिख सकते हैं अपन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज c, तो कितना हो गया, c इज इक्वल्स टू a प्लस b cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, ये कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
दिस इज द वेक्टर सी, ठीक है, दिस इज द वेक्टर सी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज फाई, tan phi in this triangle again, tan phi is equals to b sin theta a plus b cos theta, that is the perpendicular upon base, ठीक है, this is the value of phi, tan inverse b sin theta, yeah, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ है ना? There are two vectors and magnitude of the two vectors is given by c is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta and direction is given by phi is equals to tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला दो वेक्टर हो तो ही लगाएं, 3 4 5 हो तो कुछ और लगाने की सोचें, वो अभी हम देखते हैं, पहले इसमें और कुछ बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, ये हो गया, हाँ है ना? बात समझ में आ गई, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ गया मेरे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। ना यहां पे 3 केस बनते हैं बेटा, कितने केस बनते हैं? 3 केस। इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड केस, यहां 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है? इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, मतलब ए वेक्टर भी इधर ही आ गया और बी भी इधर ही आ गया, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट एंड what comes a plus b, the magnitude is a plus b। इसमें कुछ सोचने की जरूरत थी? अगर आपने इतना सोच लिया कि वेक्टर ही सब है, फोर्स वगैरह सब कुछ वेक्टर है, सोचो कोई मुझे इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से एक आदमी और दूसरा भी इधर ही खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 15 न्यूटन लग रहा होगा। सिंपल सी बात है इसमें, है ना? नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 15 न्यूटन लग रहा होगा। जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन होता है, और ये जो होता है ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू आती है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब सी वेक्टर इज ए प्लस बी, इसकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है? इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो क्या आएगा? a प्लस बी। आपको ऑप्शंस में मुश्किल में डाल देंगे, थोड़ा सा ये घुमा घुमा करके, c इज a प्लस बी, या फिर ऐसे बोल देंगे c का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू, हमेशा मैंने क्या बोला?
भाई ये जो ये क्या है, सी का मैग्नीट्यूड ही तो है। और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जैसे इस टाइप के कुछ लैंग्वेज लिखी हुई आती है आपके पास, आप घबरा जाते हो, अरे ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड होता है ये, तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यही तो इक्वेशन है सेम। और इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मतलब सी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बोला मैंने, बात समझ में आ गई, बात बिल्कुल क्लियर है। सेकंड, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इफ थीटा इज 180 डिग्री। अब तो इसमें भी सोचने की बात तो है ही नहीं, दिस इज ए, दिस इज बी, कोई मुझे इधर खींच रहा है 50 न्यूटन से और कोई मुझे इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। बात समझ में आई ना, अरे आया ना यार, बिल्कुल अच्छे से। तो मैं कितने से जाऊं, कोई मुझे 50 से खींच रहा है, कोई 10 से खींच रहा है, किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। और कितने फोर्स से जाऊंगा, 50, 10, 40। ये एडिशन है, एडिशन बोलते हैं इसको। कौन सा, वेक्टर एडिशन। कौन सा एडिशन बोलते हैं इसको, वेक्टर एडिशन। और यहां पे आप थीटा 180 लिखोगे, cos 180 is -1, दिस इज a माइनस बी। और ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। कब होती है, 180 डिग्री होता है तो होती है मिनिमम वैल्यू, नहीं तो मैक्सिमम ही आती है। बात समझ में आ गई, हाँ है ना, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू है तो ऑफकोर्स सी बात, आपको कैसे घुमाएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे घुमाएगा। यही तो है बेटा। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुत सिंपल चीजें हैं, हम इतना धीरे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट आवर जेईई एडवांस सिलेबस टिल बाय मार्च 2021। और दिस बैच इज फॉर स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट्स और स्पेशली दोज स्टूडेंट्स विच विल गिव एग्जाम इन 2021। तो हम इतना स्लो भी नहीं पढ़ रहे हैं कि टारगेट ड्रॉपर वाला बच्चा बोर हो जाए, अरे यार सर आगे चलो ना, ये आता है। और हम इतना फास्ट भी नहीं पढ़ रहे हैं कि 11th वाला बच्चा भी ना पढ़ पाए। 11th वाला बच्चा का मतलब समझ रहे हो, 11th वाले बच्चे का मतलब समझ रहे हो ना, क्या जो 11th क्लास में वो, अरे नहीं बेटा 11th वाले बच्चे का मतलब वो नहीं है, वो जिसने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी। तो बिल्कुल लेवल पे चल रहे हैं। और खास तौर पे वेक्टर का टॉपिक है, वेक्टर का टॉपिक है तो वेक्टर में इतना टाइम जनरली लगाया नहीं जाता है, बिना मतलब कि फालतू की, चलो छोड़ो जो भी। तीसरा पॉइंट, थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब ए बी, तो इसको तो आप वैसे ही कर दोगे, दिस इज बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू का रूट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। रख दो cos 90, यहां पे कोई खास बात है नहीं। सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस इतनी, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ है ना। तो ये था बेटा अपना वेक्टर एडिशन के लिए, कब, जब हम कितने वेक्टर पढ़ रहे हैं, 2 वेक्टर्स। अब जब अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स की बात करता हूं तो उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। जब यदि मैं बात करूं 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को, तो उनको हम कैसे
ऐड करेंगे, उनको हम कैसे ऐड करेंगे, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे बच्चों, उनको ऐड करेंगे कंपोनेंट मेथड से। कंपोनेंट मेथड देखो क्या हो, रिजॉल्विंग ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। बहुत सिंपल है यार, फटाफट से यार शेयर कर दो। बस तुम्हारे से एक ही इच्छा है कि बच्चों को बताओ, इन्फॉर्म करो जो भी बच्चा तुम्हारे कांटेक्ट में है कि ये सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी फॉर जेईई एडवांस 2021 फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीक शेड्यूल मिल जाएगा आपको, जो भी हम करेंगे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट मंडे को डीपीपी मिल जाएगी आपको। डीपीपी के लिए मैं बता दूंगा आपको क्या करना है, डीपीपी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और टेस्ट पेपर्स जैसा कि मैंने बताया लगेंगे हर 15 डेज, हर 7 डेज में टेस्ट लगेंगे। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री 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 फ्री। आओ और बांट लो। रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर जनरली हम ये यूज करते हैं कंपोनेंट निकालने के लिए। कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट, देयर आर टू परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई। जनरली 3 एक्सिस होती है, लेकिन हम जनरली एक्स और वाई 2 एक्सिस की हम ज़्यादातर बात करते हैं। 3 एक्सिस आप मैथमेटिकली 3D में पढ़ोगे, 3D एंड वेक्टर मैथ्स में, तो हम 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं। सपोज या देखो, मेरे को कोई इस तरफ खींच रहा है, मेरे को कोई इस तरफ खींच रहा है, मैं इस तरफ जाऊंगा, वो मैं इस तरफ जा रहा हूं। देखो ये एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, मैं इस तरफ जा रहा हूं। क्या मैं इधर भी आगे बढ़ गया और क्या मैं इधर भी आगे बढ़ गया? हाँ ना। तो अगर मैं बात करूं किसी भी 2 एक्सिस पे, जैसे मान लो मैंने ये लिया, ये एक फोर्स लिया, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स along x and y एक्सिस? कुछ ना कुछ तो आएगा। और ये क्या है? ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ दोज इफेक्ट्स। मतलब इसका इफेक्ट इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, यही है, इधर भी आएगा fx और इधर भी आएगा fy। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। इसका मतलब ध्यान से समझो मैं किसकी बात कर रहा हूं। कंपोनेंट हमेशा किसके आएंगे? कंपोनेंट हमेशा किसके आएंगे? ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। कंपोनेंट हमेशा किसके आएंगे बेटा? रिजल्टेंट के। और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है हाइपोटेन्यूज की। रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है हाइपोटेन्यूज की। अभी मैं कंफ्यूज करूंगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी देखो आप, ठीक है, बात समझ में आई। जो रिजल्टेंट आता है उसकी हम बात करते हैं, हाइपोटेन्यूज होता है वो रिजल्टेंट होता है एक तरह से, वो मान लो आप। नेक्स्ट अब देखो, तो बेटा ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये दिमाग में छाप लेना इसको। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसको दिमाग में छाप लो, ऐसे मान के चलो तुम।
बता रहा हूँ मैं आपको, छाप ही लो इसको दिमाग में, और कुछ नहीं। जो मैं लाइन बता रहा हूँ जस्ट दिमाग में इसको यहाँ पे बैठा लो, क्योंकि बहुत काम आने वाली है बेटा, बहुत काम आएगा। देखो ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोर्स F एट एन एंगल थीटा। आई हैव टू, अब मैंने ये थीटा ही क्यों माना, ये भी तो थीटा मान सकता हूं ना, थीटा अभी ये भी मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है वी हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। वी हैव टू टेक कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इसको एक ट्रायंगल मैंने इस तरह से मान लिया, इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही तो ये है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है, और रिजल्टेंट को ही इसके इफेक्ट्स बोलते हैं। मतलब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ये है, वाई एक्सिस के कंपोनेंट ये हो गया, हाँ है ना। नाउ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, we can say that x upon f is cos theta and y upon f is sin theta, then x is equals to f cos theta and y is equals to f sin theta। बहुत सिंपल है कंपोनेंट कैलकुलेट करना, लेकिन क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना मुश्किल है। क्यों? सपोज अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो f है वी हैव टू टेक कंपोनेंट अलोंग these two perpendicular axes, this is x and this is y। ये perpendicular axis पे ही कंपोनेंट आएंगे, दोनों कंपोनेंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ध्यान रखना, दोनों कंपोनेंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट अब देखो, ये एंगल थीटा है तो डायरेक्ट बोल दूंगा दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। अब मैं एक्स और वाई एक्सिस ये ही क्यों मान रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू टेक द कंपोनेंट, आई हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, इन दिस केस आई हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, उस एक्सिस को x और उसके परपेंडिकुलर को y अज्यूम कर लो। मैंने मन से थोड़ी अज्यूम किया भाई, नहीं किया, मन से अज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सीधा सा जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालने हैं उन्हें बताओ x एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इज y एक्सिस। क्लियर है ना बात? अब देखो, अब आई बात कंफ्यूज करने वाली, अब मैं करता हूं आपको, मजा आएगा देखो जिंदगी का, तुम्हें जिंदगी का मजा आएगा। अभी देखो, तुम देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। F find component of f along the axis। बता दो, चैट चल रही है ना, लाइव चैट, बिकॉज दिस क्लासेस आर रिकॉर्डेड, तो प्रीमियर चलता है इन क्लासेस का, चैट चल रही है, फटाफट आंसर बताओ नीचे, मैं भी अवेलेबल रहूंगा चैट पे, फटाफट से आंसर बताओ इसका। कितना बताया आपने? एफ सेक थीटा ही आएगा क्या? एफ सेक थीटा नहीं भाई, इधर क्या आएगा? ऑफ कोर्स दिस, आप क्या समझोगे, दिस इज हाइपोटेन्यूस और ये हो गया, दिस इज एच, दिस इज परपेंडिकुलर, तो एफ अपॉन एच इज कॉस थीटा, तो एच इज एफ सेक थीटा, यही समझोगे।
अरे मेरा भाई गलत है। मैंने आपको क्या बताया, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट मतलब जिसके कंपोनेंट मुझे कैलकुलेट करने हैं। दिस इज नॉट द हाइपोटेन्यूस, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो डायग्राम पता है ऐसा नहीं बनेगा, डायग्राम देख ऐसा बनेगा, देख ध्यान से, डायग्राम ऐसा बनेगा, दिस इज एफ, कंपोनेंट मुझे निकालना है इस डायरेक्शन में, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, दिस इज हाइपोटेन्यूस, this is the diagram, this is theta, this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse. So what is the component? Again f cos theta. इस डायग्राम में और इस ट्राइंगल में फर्क है, आपने देखो ये फर्क है। आया मजा? रिजल्टेंट पहचानो। क्या बोला मैंने? रिजल्टेंट पहचानो और अपना आंसर निकालो। हर जगह ट्रायंगल को यही मानने की गलती मत करो, वो कुछ और भी हो सकता है। हर जगह ट्रायंगल को ये नहीं मानते, वो कुछ और भी हो सकता है। बात समझ में आई ना? कुछ और भी हो सकता है बेटा, कुछ और भी। तो अब बात आती है वेक्टर। चलो एक एग्जांपल करवाओ इसका। देखो ये वेक्टर कितने इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा तुम्हें एक बार तो अभी लग गया जब मैंने रिलेटिव मोशन का एक सवाल करवाया था। दूसरा अंदाजा भी लगवाता हूं। देखो वेक्टर ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक कांस्टेंट मोशन का सवाल आता है बेटा, बहुत सिंपल है, यट बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस टाइप के सवाल करने में। फिक्स पुली, ये मूव करेगा, ये फ्रिक्शनलेस है एंड दिस एंगल इज थीटा। फाइंड द रिलेशन। भाई ये नीचे जाएगा तो ये इधर आएगा ना, है। अब देखो आपको बताता हूं मैं, वेक्टर वाई वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या क्या कर लिए हो। अब तो खाली आपको वहां पे जाके पढ़ाना है, क्वेश्चंस करवाने हैं। आपने क्या क्या कर लिया है ये आपको खुद को नहीं पता। अगर वेक्टर आपने कर लिया है तो ढंग से, बात समझ में आ रही है ना? हाँ देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ टू। ये केवल इस पे मूव करेगी। फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज। माना ये u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और ये किधर मूव करेगी बेटा? इधर। रेड पेन से बनाता हूं, मजा आएगा। रेड पेन से इधर v से, हाँ है ना? तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो u होगी, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी u ही होगी। ऑफ कोर्स ही बात है, ये पूरी की पूरी रस्सी इधर ही जाएगी ढीली होके। नाउ दिस इज v, ये v है, इस डायरेक्शन में v से जा रही है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v का इधर कंपोनेंट कितना होगा? अब आप में v sec थीटा, सर v sec थीटा, अरे रिजल्ट, दिस इज द रिजल्टेंट बेटा, दिस इज द रिजल्टेंट। तो कितना आ गया? v cos थीटा। इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वही इसकी होगी। That's why vector is very very important. अब पता चला ना, रिजॉल्विंग द कंपोनेंट। आप जो सोच रहे थे केवल वही नहीं है, उससे बढ़कर है। रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, उससे बढ़कर है बेटा। चलो, तो ये तो था रिजॉल्विंग द कंपोनेंट, ये आपको आ गया, बहुत अच्छे से सीख गए हो आप। अब एडिशन की बात करें, हमने 3 लॉ पढ़ लिए। अगर वेक्टर 2 इधर हैं तो जुड़ जाएंगे, ऐसे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 यार, 2 क्या, जितने चाहो उतने लो ना। 5 वेक्टर इधर है, a b c d e, सारे जुड़ जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 5 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, तो इधर वाले जुड़ जाएंगे, इधर वाले जुड़ जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
यही रूल फॉलो करना है, कंपोनेंट निकालना आपको आ ही गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो वेक्टर्स हैं कुछ इस प्रकार से, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एफ 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 कुछ भी ले लो, कोई खास बात नहीं है। 30 30 चलो कुछ भी ले लेते हैं, कोई खास बात ऐसी है नहीं बेटा। 30 30 ठीक है। थर्टी तो आपने क्या किया, इसका कंपोनेंट किए, जितने भी हैं उनके सबके कंपोनेंट कर लो। एफ कॉस 30, एफ साइन 30, इसके भी कंपोनेंट कर लिए। एफ कॉस 30, एफ साइन 30। अब आपके पास जो बचा डायग्राम वो ये बच गया, एफ साइन 30, एफ साइन 30, एफ कॉस 30 और एक और एफ कॉस 30। तो ये सब एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो ऐड हो गए और ये सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होके गए काम से, केवल एक यही बच गया और ये सारी वैल्यूज बच गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गए मेरे पास यहाँ पे। बात समझ में आई? तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द वेक्टर एडिशन, टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ द वेक्टर मोर देन 2 और 3। तो ये वेक्टर एडिशन के बारे में था, कंप्लीट डिटेल सब कुछ आ गया आज की क्लास में। आपने ये अगर क्लास ढंग से देख ली ना, तो इसकी जगह आप चाहे 5 क्लास देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी है मेरी। किसी ने बहुत सारे अच्छे सभी अच्छे हैं बेटा, यूट्यूब पे जो हैं सभी अच्छे, मेरे को सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वी हैव ओनली 6 मंथ, तो वाई वी वेस्ट द टाइम। जब एक क्लास में जो चीज़ हो सकती है बहुत आराम से, तो हम वाई वी टेक 3 क्लासेस। तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। वेक्टर एडिशन ख़त्म हो गया है। कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, कल संडे ऑफ रखेंगे यार, थोड़ा एक ही दिन रेस्ट का टाइम मिलता थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मंडे को करते हैं। मंडे को आपको डीपीपी मिल जाएगी। मंडे को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको कि कहाँ पे मिलेगी आपको डीपीपी, कैसे आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वो डीपीपी। मंडे को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको, और बाकी क्लास आपको मंडे को मिलेगी। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस, सम सिंपल फॉर जेईई मेंस लेवल, सम एडवांस फॉर जेईई एडवांस लेवल। केवल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मंडे की क्लास में केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आया होगा। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपके लिए, बहुत मेहनत करने वाले हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, फट से, जल्दी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ वेक्टर एडिशन तक के। फिर हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, और एक टॉपिक और स्टार्ट कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के साथ साइमल्टेनियसली, 11th प्लस 12th। खुशी की बात है, बहुत मंगल अवसर है। ठीक है ना, चलो पढ़ाई करो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास।